तो बच्चे आज हम आए हैं वेरी वेरी शानदार लेक्चर लेके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अपना कमबैक अब हम करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। वेरी वेरी आसान चैप्टर है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, पहले सारे फॉर्मूलाज को समझेंगे, देन उसके बाद एग्जाम्पल एनसीईआरटी धीरे धीरे करते पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10 है ना। तो बच्चे सबसे पहले हम फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं ना। इस चैप्टर में ये जो लिखा है ना, इससे ज़्यादा फॉर्मूलाज नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। हट जाता हूँ मैं, ओके ले लिया। ठीक है भाई, क्या आएगा बिल्कुल सारे समराइज कर दिए। 3D, उससे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन फॉर्मूला से पहले। जितने भी हम सर्फ भाई वॉल्यूम निकलता है हमारा 3D शेप्स का। किसका? 3D। जितनी भी चीज़ों को हम उठा पाते हैं है ना, फील करते हैं, वो सारी होती है 3D शेप। जस्ट लाइक कप, क्या 3D सिलेंड्रिकल शेप है हमारे का। सिलेंड्रिकल शेप क्या है? 3D डायग्राम, इसलिए मैं इसे उठा पा रहा हूँ। ठीक है बच्चे, लेकिन एक चीज 3D होती फिर भी नहीं उठती, बताओ क्या? मैथ की किताब है ना, नहीं उठती ना बच्चे। अगर उठ रही होती तो ये हाल नहीं होता, नहीं उठती सर। तो 3D डायग्राम जिसे हम उठा सकते हैं, फील कर सकते हैं ना। 2D डायग्राम जिसे फील नहीं कर सकते, सर्कल फील नहीं कर सकते, क्यूब, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फीयर, पाइप, ये सब 3D जिससे आप पिटते हो ना, तो ये सबको हम फील कर सकते हैं ना, पिटाई फील होती है। तो अब सबसे पहले फॉर्मूला की बात करते हैं। क्यूब क्या होता है बच्चे? क्यूब जिसकी तीनों साइड बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। क्यूब का टी से टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। कर्व सरफेस एरिया 6 4a²। वॉल्यूम होता है a³। और बात करें हम क्यूबॉइड, किसकी? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का CS है, यानी कर्व सरफेस एरिया होता है 2LH+BH। और टोटल सरफेस एरिया होता है LB+BH+HL। ये देखो कैसे। अब आप यहाँ को समझिए, यहाँ पर रेक्टेंगल कितने हैं भाई? 1 2 3 4। तो एक है LB वाला, तो LB वाले कितने हैं? एक ये है, एक इसके पीछे, दो हो गए। BH वाले एक ये है, एक ये, दो हो गए। HL वाले दो, तो इसलिए दो को हमने कॉमन ले लिया, ऐसा आया। कर्व मतलब इन दोनों को हटा दो, बस सिंपल। ओके, हाँ जी सर समझ गए। सिमिलर सिलेंडर में है ना। सिलेंडर में भाई क्या है? सिलेंडर का हम कर्व सरफेस एरिया निकालें तो आप देखेंगे सिर्फ इसका जो सरकमफेरेंस है, क्या है? सरकमफेरेंस है। इसमें सरकमफेरेंस में ऐसे ऐसे हाइट जोड़ते जाओ, तो यानी कि भाई इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? परिधि यानी कि वृत्त सर्कल की सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। सर उसमें एच जोड़ देंगे, यस एच की मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया? तो कर्व सरफेस एरिया। अब इस कर्व सरफेस एरिया में ही क्या है भाई? 2πrh। इस कर्व सरफेस एरिया में ही एक ऊपर का एरिया सर्कल का, एक नीचे का एरिया। तो क्या जोड़ सकते हैं? 2πr²। भाई दो है ना, एक ही एक, कॉमन क्या ले लेंगे? 2πr, तो क्या बचा? r+h। इस तरीके से ये बना आपका फॉर्मूला। वॉल्यूम क्या आता है? एरिया है। एरिया में तो रख रहे चीजें, इसमें हाइट ऐड कर दो, तो वॉल्यूम का क्या होगा? एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम यही होता है एक्चुअल में। व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज नथिंग बट एरिया इंटू हाइट। दैट इज एरिया इंटू हाइट। ओके, कौन की बात करें? कौन का कर्व सरफेस ये होता है πrl। अब l क्या है भाई? ये होती है आपकी h, और ये होता है r, इसे कहते हैं m। सर हाँ, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना यहाँ पर, तो यहाँ अगर आप देखेंगे, ये ऑब्जर्व करिए, ये 90 डिग्री, ये h, ये r। तो l कैसे निकालेंगे सर? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। यस वेरी गुड, h² + r²। इसका भी स्क्वायर होता है, तो इसे हटा दो, अंदर हो जाएगा। तो l निकालने का तरीका ये हो गया। ओके, इसे कहते हैं स्ट्रेंथ हाइट। ठीक है, एंड टोटल सरफेस है तो πrl तो है, देखो πrl तो है, प्लस क्या ऐड कर दो? πr²। ये ऐड कर दो, दो दो से πr कॉमन ले लिया, तो r+l, r+l, इससे भी कैपिटल r ले लो, तो r+l ये आ गया। वॉल्यूम 1/3 πr²h। देखो जितना इस क्यूब, जितना सिलेंडर का वॉल्यूम उससे 1/3 होता है। यानी कि अगर हम सेम हाइट सेम रेडियस सेम रेडियस का एक कोन लें और एक क्यूब लें, तीन कोन से, सॉरी, अगर हम सेम हाइट सेम रेडियस का एक सिलेंडर और एक कोन लें, सेम हाइट और सेम रेडियस का एक सिलेंडर
और एक कौन ले, तो 3 बार कौन से 1 बार आपका सिलेंडर भरेगा, यानी कि इसका 3 टाइम्स ये है, इसका 3 गुना, तो इसलिए 3 गुना कम है इसका वॉल्यूम, 3 टाइम्स कम, है ना। ये क्या है, 2 नहीं है भाई, 1/3 है। ओके, 1/, हाँ जी। अब स्फेयर, स्फेयर में तो भाई पूरा एरिया निकलेगा, कर्व तो होगा ही नहीं आधा, तो टोटल एरिया होता है 4πr², वॉल्यूम होता है 4/3πr³ वॉल्यूम में पाई आर क्यूब आएगा। हेमिस्फेयर में क्या होगा भाई, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2πr², ठीक है। और अगर इसका टी एस ए नहीं लिखा तो टी एस यहाँ लिख देता हूँ मैं, टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 3πr², 3πr²। वॉल्यूम इसका 2 था तो इसे आधा कर दो, इसका 4 था, इसका आधा हो गया 2πr³। ओके, हाँ जी सर। अगर पाइप का केस आ जाए तो पाइप में 2πr, आर और एल लेंथ लगा दो, ठीक है। अगर पाइप की बात करें सी एस ए, तो सी एस ए सिंपल वैसे ही निकलेगा। इंटरनल की बात करेंगे तो क्या कर दोगे, रेडियस, बस ये रेडियस, अगर बाहर की रेडियस में से अंदर की रेडियस को माइनस करो, अगर थिकनेस पूछ रहा है इससे, ठीक है, थिकनेस एरिया, तो इस तरीके से माइनस कर दी जाएगी। ओके, ऑल दो आपके 1 2 3 4 5 6 इन पर आपको फोकस करना है, ये फॉर्मूला आपके टिप्स पे होने से याद। अगर आपके सवाल में फॉर्मूला याद है तो आप चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। अब तो बहुत ईजी हो गए, 2 ही एक्सरसाइज है, पहले तो 7 एक्सरसाइज हुआ करती जब स्टैंडर्ड बेसिक नहीं था, सारा सब मिक्स होता था, एक खिलौना को पिघला के ये बना दिया, उसके त्रिज्या ये कर दी, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता बहुत ज़्यादा, है ना। अब कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, सरफेस एरिया वॉल्यूम। चलिए, तो सबसे पहले सवाल करते हैं ना। अब भाई क्या है एग्जाम, एक है राशिद गोट अ प्लेइंग टॉप। अच्छा, राशिद गया, इन्हें क्या करा, टॉप खरीदा, बट टॉप का टॉप यानी कि लट्टू हैज अ बर्थडे प्रेजेंट, बर्थडे पर लट्टू मिल रहा है। आपको तो क्या मिलते हैं, लठ मिलते हैं, किसी को लट्टू मिलता है, किसी को लठ मिलता है ना, सबकी अपनी अपनी, है ना। ये देखो भाई, ये रहा लठ, दिख रहा है ये। अब ये लठ किस शेप का है, अगर ये लठ आप में दे दिया, अगर आप पढ़े नहीं, है ना, तो दे दिया जाएगा। तो ये लठ किस शेप का है, आप कहेंगे सर मिल्की बार, बेटा मिल्की नहीं, चॉकलेट बार, चोको बार। इसमें लंबाई है, हाँ सर बहुत लंबाई है, और चौड़ाई है, यस ये चौड़ाई, ऊंचाई है ये रही इसकी थिकनेस। तो ये क्या हो गया बच्चे, ये किसके शेप है, कमेंट डाउन, कमेंट डाउन, कमेंट डाउन, जिसे पता है वो बताएंगे, कमेंट डाउन, ठीक है, दैट इज योर टास्क। ओके, Rashid got playing top lad to birthday present, which is surprising hand color on it। और सरप्राइज हो गया, हाथ में लड्डू रखते हैं ना, लट्टू रख दिया आप, सरप्राइज, आपके हाथ में लट्टू रखते आप देखते मत मारो, ऐसे करने लग जाते, है ना, सबका बेटा अपना अपना। तो हैड सडनली नो कलर और ही वांटेड टू कलर, उसने कहा लट्टू तो दिया लेकिन फीका है, आपने कहा लट तो दिया पापा लेकिन मजा नहीं है, आजा बेटा बेल्ट से मिलेगा मजा। मम्मी कहती अच्छा फ्लाइंग चप्पल। तो अभी क्या ही वांटेड टू कलर इट्स, पूरे पे कलर करना चाहता है, द टॉप ऑफ द लाइक द कॉन, तो ऊपर का टॉप है कॉन की तरह, एंड नीचे है कॉन, ऊपर हेमिस्फीयर, दस इंटायर इज 5 सेंटीमीटर, लट्टू की हाइट है 5 सेंटीमीटर, एंड द डायमीटर ऑफ द लट्टू इज 3.5 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द हैश कलर। ओके, ओके, तो ये लट्टू भैया, ये उसका लट्टू है जिसपे वो लट्टू है, ओके, इस तरीके का उसका लट्टू। अब इस लट्टू में कहा जी, इस लट्टू की जो हाइट है वो है 5 सेंटीमीटर, ओके पूरी, एंड उसकी जो डायमीटर है ये चौड़ाई, ये है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, अगर हमें क्या करना है, एरिया निकालना है ना, एरिया ऑफ लट्टू, तो क्या होगा, तो एरिया ऑफ लट्टू किसके बराबर होगा भाई, सी एस ए ऑफ हेमी स्क्वायर, सी एस ए निकालना ना ऊपर का, और सी एस ए ऑफ, एंड सी एस ए ऑफ कौन, कौन का सी एस ए के लिए सर हमें क्या चाहिए रहता है, हमें चाहिए था एल, एल कैसे लगेगा, तो भाई देखो ये हमें निकालना है, ओके ठीक है। अब हम यहाँ थोड़ा सा गुचुड़ गुचुड़ करते हैं, यानी कि अगर हम डायमीटर दिया हुआ है 3.5, तो रेडियस क्या होगा 3.5/2, डेट इज रेडियस। ओके, अगर रेडियस ये है तो इसकी हाइट कितनी होगी, यानी कि हमें ये वाली हाइट निकालनी हो, ये h, तो क्या करना भाई, टोटल में से, टोटल हाइट में से अगर हमें h चाहिए
तो टोटल में से क्या माइनस कर दो, रेडियस 3.5/2 माइनस कर दो, तो एच हो जाएगा 5 3.5 पॉइंट में ले लेते हैं 3.5 का, हाँ 3.5 डिवाइडेड बाई 2 तो आ गया 1.75, इसको 5 से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 3.25। इसकी रेडियस आ गई भाई यहाँ से 1.75 सेंटीमीटर, 175, ये आ गया इतना सेंटीमीटर इसकी लट्टू की हाइट। ओके निकाल ली, लेकिन एल कैसे निकालेंगे, एल आता है जी एल सर, एल एल अभी बताए थे ना, एल लग गया, तो एल आएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। आर है सर 1.75 का स्क्वायर और एच है सर 3.25 का स्क्वायर। ओके 1.75 इंटू 1.75 करेंगे कितना आया 3, है ना 3 पॉइंट, यहाँ कहाँ लिखे हैं इसे, चलो यहीं करते हैं थोड़ा सा, ये आ गया 3.06, तो 3 मान लेते हैं मोटा मोटा, है ना, प्लस 3.25 इंटू 3.25, ये आ गया 10.5, इसमें प्लस कर देते हैं 3.06 तो 13, इसका अंडर रूट कर देते हैं भाई, है ना, तो ये आ गया अंडर रूट 13, इसे इतने ही रखते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ओके, और इसका होता है सर पाई आर एल, तो यहाँ से पाई आर ले लीजिए कॉमन, यहाँ बचा आर प्लस एल, हाँ सर 2r प्लस एल, तो पाई की जगह 27, आर की जगह कितना आएगा 3, यही लिखते हैं अभी आर और 2r, यानी कि आर का दुगुना अगर हम कर दें तो कितना हो जाएगा आर 2 इंटू आर विच इज कितना, आर कितना है हमारा 1.75 प्लस एल है √30, ओके। देन इसको जैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, लिखे से मिटाना है भाई मुझे, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पढ़ते हैं, देन उसके बाद एक रूट से सारे हटाते हैं, हाँ रूट से नहीं, से रूट से बाहर ही लिखते हैं जल्दी से, ओके। फॉर्मूला हमारा ये रहा, 2 की जगह यहाँ पर, अब हम r की जगह हमने r कॉमन ले लिया था 2 पाई r, अब r की जगह क्या है, r हमारा है 1.75, अब यहाँ 2 इंटू 1.75 प्लस l, ये 0.65 और ये हो जाएगा 13.56, तो इसको अगर देखो ये 3.9, देखो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो ये लगभग 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 राउंड ऑफ करके हम 3.7 ले लेते हैं इसे, है ना, 3.7 अप्रोक्सीमेटली 3.7 ले लेते हैं इसे, क्योंकि 13 का है तो 3.7। आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है, देन उसे सॉल्व कर देना, तो सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 1.75, क्या आया 3.5 जी, दुगना इसका, है ना, ऐसा में दिया होता 3.5 प्लस 3.70
कितना आया 7.20। अब इसकी मल्टीप्लाई किस में करनी है, अब 22 इंटू 1.75, यह हो गया 38, यानी कि ये हो गया 3.15 इंटू अपॉन 7। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं जी 7.20। 7.20 में जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा आंसर आ जाएगा 277.2 डिवाइडेड बाई 7। देन इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये आ जाता है 39.6। तो हम लिख सकते हैं द एरिया ऑफ लट्टू कितना होगा 3.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट लगाना है बच्चे, है ना। एरिया ऑफ लट्टू इज 3.7। बस खेल क्या है, आपको इसको समझना है कि क्या निकालना है, सवाल को डिकोड करना है एंड उसके बाद कैलकुलेशन है, तो आसान है, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन, तो इस तरीके से हमें एक दिया हुआ है डेकोरेशन के लिए डायग्राम को देखना है। अ सॉलिड हैज अ क्यूब, क्यूब की साइड का है, एंड द बेस, उसके बेस ऑफ द ब्लॉक ऑफ द क्यूब एज इज 5 सेंटीमीटर, ओके, एंड द हेमिस्फीयर डायमीटर 4.2, ओके। पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, ठीक है। यानी कि अगर हम कहें कि हमें पूरा हमें चाहिए एरिया, क्या चाहिए, एरिया और ब्लॉक, तो क्या होगा, वो होगा एरिया ऑफ, क्या करना पड़ेगा, ये पूरा निकालना है ना। अगर एरिया पूछा है, द डेकोर द ब्लॉक शोन इज मेड टू सॉलिड क्यूब, है ना, आ क्यूब एंड हेमिस्फीयर, two solids, a cube and hemisphere. The base of the block is a cube. The edge is 5 centimeter of hemisphere fixed. Top of the diameter. Find the total surface area of the block. यानी TS से पूछ रहा है. The area of the block क्या होगा? तो TS से पूछा तो हम लिखेंगे TSA of cube. अब TSA of cube में से भाई माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ सर्कल। इस पे एक सर्कल यही तो आ रहा है एक्स्ट्रा, इसको माइनस कर दो, प्लस प्लस क्या करना है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। बस यही हमें क्या समझना है कि करना, निकालना किसे और करना किसे। अब हमें पता है भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, 6a², सर्कल का फॉर्मूला होता है πr², माइनस करना है ना, πr²। अब इसका CS होता है πr, क्या होता है 2πr², क्या होता है 2πr²। ये हमें काम करना है, लेकिन सर इसके हमें रेडियस चाहिए, तो रेडियस नहीं दी हुई है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ए कितना 5 सेंटीमीटर और डी दिया हुआ है ना डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस कितनी हो जाएगी 4.2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2.1 सेंटीमीटर, ओके। तो 6 इंटू 5a², यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे, पाई और आर को पाई और r² कॉमन आ गया, है ना। तो बचा क्या 1 + 2, 1 + 2, यहाँ 1 यहाँ 2, ठीक है। एक ये रहा, ये रहा, या सिंपल मैथ्स लगाएंगे ना हम, तो 2πr में से πr गया, तो देखो 2πr² है, तो इसमें क्या बचा πr², ओनली πr², क्या बचा ओनली, देखो 2πr² में से एक πr², कितना बचा 2πr², ओके सर ये तो बहुत आसान था। 6 इंटू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5/7, रेडियस रहना है 21 इंटू 21। अब जो कट रहा है उसे काट दो, 7 एकम 7, 7 या 21, ओके। और क्या कुछ नहीं कट रहा, तो सबके कर दो मल्टीप्लाई, यानी कि ये आ जाएगा 0.3, सबके कर देते हैं मल्टीप्लाई, है ना। आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, आपको जल्दी करना है, हमने तो क्या करना है, आपको आंसर लिखना है ना, इसलिए वही टाइम। तो 16 25
अच्छा 150 प्लस 22 इंटू 0.3 इंटू 2.1, ये आ गया 13.86। इसमें आप जोड़ देते हैं 1.5, तो ये हो जाता है आपका 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम बात करें या लिखें ना, TSA of block is 1.3.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बच्चे इसमें आपको कठिनाई लग रही है? बस आपको डायग्राम समझना है और आपको फॉर्मूला के करना है, कैलकुलेशन काटा पीटी तो यही सब तो करना है। ये कहाँ से होगा? प्रैक्टिस से, इससे ही डर रहे हो आप, है ना। अब अगला मयंक। अब मयंक मेड द बर्ड bath in a garden in the shape of cylinder with its hemisphere depressed at the end. The height of the cylinder is 1.4, यानी कि ये भाई सिलेंडर है, इस सिलेंडर की पूरी हाइट है दी, सिलेंडर ने कितना 1.45 मीटर। ओके ओके, एंड द रेडियस इस, तो इसकी रेडियस हो गई 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बॉल। क्या पूछा? टीए से पूछा, टोटल सरफेस एरिया टीएसए पूछ रहा है, यानी टीएसए ऑफ क्या? बर्ड बाथ, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका टीएसए निकालने के लिए? टीएसए निकालना है तो क्या ये सर्कल है, सर्कल का अंदर जो इसके हेमिस्फीयर है, जितना हेमिस्फीयर बाहर उतना अंदर, तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। तो ये तो भाई ये नहीं आएगा ना ऊपर का, ये तो खुला है, तो कितना आएगा बताएं? 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, प्लस सिलेंडर का एरिया, सिलेंडर क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर। देखो क्या आएगा? पाई, इसका आएगा 2 पाई आर एच, ये आएगा ना। देखो 2 पाई आर एच, और नीचे का एरिया को ले लो पाई आर स्क्वायर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आना। ये हो गया आपका 2 पाई आर, इसका हेमिस्फेयर का, ओके, अंदर का। एंड 2 पाई आर एच, ये हो गया इसका कर्व चारों तरफ का, और पाई आर स्क्वायर हो गया इसका नीचे का बॉटम। ये चाहिए ना, ऊपर का तो खुला है ना, इसलिए ऊपर नहीं लगाना। ओके, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 और 1 3, 3 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर टू एच। अब यहाँ से कॉमन क्या नजर आ रहा है? यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं सर? पाई आर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचा 3 आर, और यहाँ बचा ओनली एच। ठीक है, देखो यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया? पाई, यहाँ से पाई आर कॉमन आ गया, पाई आर, है ना। तो यहाँ 3 बचा, यहाँ 2 एच, है ना। ओ, डरना नहीं है, एच आ गया जी। सर पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस सर कितनी है? 30। ओके, लेकिन हमें मीटर में करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, कर दिया जी 100 से डिवाइड। एंड रेडियस सिमिलर अंदर 3 × 3 डिवाइड बाई 100, है ना, 100 है, प्लस 2 × H 1.45। अब ये सब मीटर में हो गया, इसको हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर हमारे आंखों सामने प्रकट हो जाएगा, है ना। आंसर प्रकट हो, कैसे प्रकट होगा? 0 से 0 मरेगा, और इस 0 से ये 0 मरेगा, और 22/7 हो गया इंटू 3/10 इंटू 9/10। देखो भाई, जब तक ये अंदर सॉल्व नहीं होगा इसकी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बाहर कर सकते हैं मल्टीप्लाई। एंड ये हो गया 2 × 1.45, है ना। यहाँ आपने देखो, यहाँ हमारा करने का पर्पस अलग है, अब यहाँ पर हम कर देंगे मल्टीप्लाई। ये हो गया 22 × 3, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया 66 डिवाइडेड बाई 7 हम 70 और 9 डिवाइडेड बाई 10 0.9,
अब इसमें प्लस करेंगे 2.90, तो हो गया हमारा 3.80। अब क्या करना है, 3.80 है भाई, तो 66 डिवाइडेड बाई 70 कितना आया, विच इज 0.94 की मल्टीप्लाई कर दो 3.80 इंटू 3.80। ओके, तो हमारा एरिया आ गया 3.58। तो अगर हम कहें TSA ऑफ बर्ड बाथ इज 3.58 क्या मीटर स्क्वायर, ये बच्चे मीटर में निकला है ना, इसमें मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमें सवालों को करना है। ओके गॉट इट, हाँ जी सर गॉट इट। अब चलते हैं आप क्या है जी, 2 क्यूब ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट ऑफ द एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब्स। ओके देखो भाई, 2 क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम, 2 क्यूब हैं, दोनों क्यूब्स का जो वॉल्यूम है हर एक का, अगर हम बात करें सबसे पहले हमें अगर एक क्यूब ये रहा और एक क्यूब ये रहा, अब 2 क्यूब अगर हम मिलाते हैं तो क्या भाई, उसकी हाइट ब्रेथ और लेंथ, हाइट सेम रहेगी है ना, ब्रेथ सेम रहेगी, लेकिन लेंथ दुगनी हो जाएगी, यानी कि ये तो आपका ए हो गया, ये भी ए हो गया और ये हो जाएगा 2a, दुगना होगा। ओके, तो अगर हमें क्या करना है, फाइंड द सरफेस एरिया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब, सरफेस एरिया बोला, टोटल सरफेस एरिया नहीं हुआ तो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी, टोटल निकालें कर्व निकालें, बताएं। अब इस तरीके के सवालों में बच्चा होता है कंफ्यूज, दिया नहीं है लेकिन करना क्या है ना, है ना। अब हमें दिया नहीं है तो क्या करेंगे, हम बताएंगे फाइंड द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया वाला, तो कभी भी अगर क्लियर ना करें क्या निकालना है तो आप हमेशा निकालेंगे TS, क्या निकालेंगे TS, क्या निकालेंगे TS ऑफ क्यूब वॉइड इज क्या हो जाएगा 2LB/BH प्लस HL, है ना, ये रहा जी, ये हमने लिख लिया फॉर्मूला। लेकिन सर हमें LBH तो पता ही नहीं क्या है, हाँ यही तो नहीं पता, ये कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए जरा साइड में आ जाते हैं। तो क्या दिया हुआ हमें क्यूब, है ना, अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है ए क्यूब, वॉल्यूम कितना है 64, ये हो गया ए क्यूब, ए ऊपर चढ़ गया 64 चढ़ गया। अब क्या निकालने हैं जोड़े, तो क्या हो जाएगा 4 चौक 16, 16 चौक 64, 3 है तो जोड़े 3 3 के बाहर तो साइड हो गई इसकी 4 सेंटीमीटर, है ना, तो ए हो गया इसका 4 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा लेंथ हो गई दुगनी, तो बस यहाँ भर दो 2, L कितना है, L दुगना है ना, तो हो जाएगा 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, बस यही है भाई। देखो ये कैसे L सारी साइड है ना, तो जो H है वो A है विच इज 4 सेंटीमीटर, जो B है वो B ही रहेगा, सेम B है जो कि A के बराबर है, वो भी है 4 सेंटीमीटर क्योंकि सेम है। लेंथ हो गई दुगनी यानी कि 2a हो गया, यानी कि 8 सेंटीमीटर, बस इतना ही चेंज है। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32, 16 32 32 64, 64 प्लस 16 90, क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, 64 प्लस 16 96, 64 80, ये हो गया 80। अब इसकी 80 इंटू 18 दूनी 8 दूनी 16 यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब लास्ट में क्या निकालेंगे, द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसे डब्बे में पैक करना है ना।
किसी का मिठाई देते हैं डब्बे में पैक करके देते हैं, तो आंसर भी आपको डब्बे में पैक करना है। और बोर्ड में प्रेजेंटेशन के मार्क्स अगर आपको नहीं पता है कि आंसर कैसे लिखे हैं, मार्क्स बढ़ाने के तरीके, कैसे आप अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो है मार्क्स बढ़ाने के तरीके। और बच्चे याद रखना 15 या 16 तारीख को एक धमाका होने वाला है, वेरी वेरी बेहतरीन वीडियो आने वाली, जिसमें हम पूरा मैथ के पेपर एक्सपोज करने वाले हैं। CBSE से बातचीत हो गई है मेरी, बातचीत तो नहीं हुई लेकिन काम कर दिया हमने ना, काम कर दिया। तो जल्दी से क्या है, मेडिसिन, ओके, कैप्सूल, एक दवाई है कैप्सूल जो आप खाते हैं, जो सबको देते हैं, इज अ शेप ऑफ द सिलेंडर। कैप्सूल देखा है भाई आपने, कैप्सूल कैसा होता है जी, कैप्सूल सर ऐसा होता है, क्या बताएं सर, कैप्सूल कैप्सूल, आहा, हाँ ऐसे ही होता है ना बेटा। अब इस कैप्सूल में ये जो हाइट होगी इसके ना, ये यहाँ बन जा भाई, इधर हो जा, ये जो ये हाइट होगी वही हाइट यहाँ की होगी, और सिमिलर आपका ये यहाँ पर कैप्सूल में, यानी कि अब ये कैप्सूल है, द लेंथ इंटायर कैप्सूल, पूरे कैप्सूल की लेंथ कितनी है जी, पूरे कैप्सूल की लेंथ है हमारी 44 mm, यानी 14 mm का बहुत छोटा सा है, एंड है ना, डायमीटर यानी कि इसकी पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक दिया हुआ है हमें कितना, 5 mm की पत्थर है ना। फाइंड द सरफेस एरिया, भाई क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है कैप्सूल का, तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू क्या होगा भाई, कैप्सूल का सरफेस एरिया निकालना है तो कर्व सरफेस एरिया, देखो ये क्या है सिलेंडर, तो हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस इसका भी क्या निकालना है CSA, तो क्या करेंगे CSA ऑफ हेमिस्फीयर, लेकिन कितने हेमिस्फीयर, एक या दो, सर दो, दो क्यों, क्योंकि एक ये दो हेमिस्फीयर। अब पहले यहाँ काम कर लेते हैं ना, सिलेंडर का होता है 2πr h, यही होता है हाँ जी 2πr h, 2πr हाँ पढ़ी थी h, ओके, प्लस 2, अब इसका सी से क्या होता है 2πr स्क्वायर, तो 2 तो अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 2πr कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा h और 2 और r, ठीक है 2 और r, यही तो है, देखो 2πr कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या कॉमन आ गया भाई, है ना, समझ आया कैसा लगा भाई बच्चों के लिए गुब्बारा, तो 2πr कॉमन ले लिया, 2πr कॉमन आ गया, यहाँ h बचा, यहाँ पर 2 भी बचा, और r का स्क्वायर था तो r और बचा है, एक r बाहर आ गया तो एक r अंदर बचा है, और 2r यानी कि डायमीटर, 2r यानी रेडियस का दुगुना यानी डायमीटर, तो यहाँ हम सीधे सीधे डायमीटर लग सकते हैं, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितना है डायमीटर का आधा, तो 5 का हाफ है ना, 5 का हाफ, और हाइट है हमारी 14 किसकी, अब यहाँ पर h किसका रखना है ये ध्यान रखना है, यहाँ हमें 14 ही रखना नहीं बच्चे, यहाँ देखें जो h रखा जाएगा ना हमें h, वो सिलेंडर का रखना है भाई, सिलेंडर का h कितना होगा, यहाँ से अगर इसकी हम रेडियस निकालते हैं, क्या निकालते हैं रेडियस, चार्ज करना पड़ेगा ऐसे है ना, ये रेमी चार्ज, चार्ज हो गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पर ध्यान से देखें, इसकी हाइट निकालनी है, तो इसकी हाइट क्या होगी, पहले इसकी रेडियस, रेडियस होता है सर डायमीटर का हाफ, डायमीटर है 5/2, तो रेडियस हो गई 5/2 यानी कि 2.5 mm, तो यानी कि यहाँ पर जो इतना एरिया है इधर, ये है 2.5 और इतना भी है 2.5, यानी 2.5 2.5 यानी कि 5, यानी 14 में से अगर हम 5 घटाएंगे, देखो इतना 2.5 इतना 2.5, तो इतना क्या हुआ 14 से 2.5 घटा दो यानी कि 5, तो कितना बचा 9 mm, तो h क्या लिखा जाएगा भैया, h 14 नहीं लिखना है ना, बच्चे गलती करते हैं, कितना लिखना है 9 प्लस, अब ये क्या आएगा 2 इंटू आर 5/2, 2 से 2 मारे क्या, अब ये 2 से इसे काटा 2 मर गया, 22/7 इंटू 5, अब यहाँ आया 9 5 14, वापसी हो गया 14, 9 5 14,
तो 22/7 इंटू 5 इंटू 14। अब इसे एलिमिनेट कर दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो गया। तो ये हो गया 22 इंटू 5 इंटू 22 पंजे 110 इंटू 2, 22 पंजे 110 इंटू 2, यानी ये हो गया 220। क्या है भाई? mm स्क्वायर। अब हम लिखेंगे सरफेस एरिया। क्या निकालने हैं बच्चे? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज 2.2 मिलीमीटर स्क्वायर। लास्ट में आंसर ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए जरा, यहाँ समझना भाई इस बात को, भाई हमें सिलेंडर निकालना है ना, सिलेंडर एच यानी हाइट है सिलेंडर की। तो यहाँ से डायमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से इतना, क्योंकि जितना ये हाइट होती है यही रेडियस होती है, बराबर है, जितना ये है उतना रेडियस है। तो यहाँ से 2.5 माइनस करो, यहाँ से 2.5, 2.5 2.5 यानी कि 5, यानी 14 से 5 गया 9। तो ये हमें आ गई हाइट, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ ना साइड में सारी चीज़ें। तो ये हमारी हाइट है भाई कितना, 9 mm, और रेडियस है 2.5 विच इज 5/2। इसको हम लिख सकते हैं 5/2, 5/2 है ना। हमने पॉइंट में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमें पता है मल्टीप्लाई करने पे कटपिट हो रहा था, लग रहा है कि हो सकता है तो करिए, अदरवाइज पॉइंट में, पिछले साल हमने पॉइंट में रखा था, ठीक है। अब है शांता। जितने भी बच्चे, एक बार बता दूं क्वेश्चन में, जितने भी क्वेश्चंस करा रहे हैं इसमें से आपका एक ना एक बोर्ड में आएगा, ठीक है। ऑन स्क्रीन प्रिडिक्शन है, वीडियो क्लिप आपके सामने, ऑल टाइम के लिए वीडियो कहीं नहीं जाने वाला है। एंड वॉल्यूम की बात करते हैं, सॉलिड ऑफ द रेडियस द कॉन इक्वल टू द रेडियस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। ओके चलिए, अब ये करते हैं, शांता रन्स एंड इंडस्ट्री, शांता इंडस्ट्री चलाती है, एंड विच इज द शेप ऑफ द क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड की शेप का बक्सा बनाया इन द हाफ सिलेंडर बेस। इसका देखो क्यूबॉइड की है और इसके ऊपर जो बेस है हाफ सिलेंडर। द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स कितना है? डायमेंशन ऑफ द बॉक्स इज 7 इंटू 15 एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 8 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो हाइट है वो है 8 मीटर की बॉक्स की, और यहाँ से लेके यहाँ की चौड़ाई है वो है 7 मीटर, 7 मीटर, और इस बॉक्स में यहाँ से लेके यहाँ तक है 15 मीटर। ओके सर, क्लियर। एंड फर्दर सपोज द मशीनरी इन शेड का ऑक्यूपाई द टोटल स्पेस ऑफ, टोटल स्पेस भाई कितना है मशीनरी का? 3 मीटर, एंड देयर आर 20 वर्कर्स। कितने वर्कर्स हैं? 20। ईच ऑक्यूपाई अबाउट 0.3 स्पेस ऑफ एवरेज, हाउ मच एयर इज द शेड, यानी कितनी हवा इसमें रुकेगी, ठीक है बच्चे। इसको 4 लगाते हैं, इज रनिंग डाउन अगेन एंड अगेन, है ना। हमें क्या करना है, कितना है ऑक्यूपाइड स्पेस, कितना है 300 मीटर क्यूब, एंड द दर 20 वर्कर, 20 वर्कर है जो कि ऑक्यूपाई करते हैं, हर एक वर्कर कितने करता है 0.08 मीटर क्यूब स्पेस ऑफ एवरेज। देन हाउ मच एयर इन द शीट। अब ये पूरा के गोदाउन है उनका इतना बड़ा, जिसके अंदर भाई कुछ कुछ बॉक्सेस रखे हुए हैं ना, यहाँ पर सामान कुछ कुछ स्पेस जगह ले लेता है, तो उसे हटा के, और कुछ कुछ वर्कर, एक वर्कर 0.08 लेता है, तो उसका बताना बचा हुआ स्पेस कितना होगा। तो इसके लिए पहले हमें टोटल निकालना पड़ेगा, टोटल, है ना। तो निकालना पड़ेगा टोटल वॉल्यूम, है ना। हमें क्या निकालना पड़ेगा पहले? टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कैसे मिलेगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि क्यूबॉइड के शेप का है, ऊपर क्या करना पड़ेगा प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कितना? हाफ, टोटल नहीं हाफ, आधा सिलेंडर है ना। लेकिन सर हमें सिलेंडर की रेडियस नहीं पता, रेडियस नहीं पता, लेकिन ये वाली हाइट कितनी है 7, ये हो गया 7, तो रेडियस कितनी होगी इसका हाफ, यानी रेडियस विल बी 7/2 मीटर। ओके सर, ठीक है। अब यहाँ इक्वल लगाते हैं, वॉल्यूम क्यूब का क्या होता है L इंटू पी इंटू एच, प्लस वॉल्यूम होता है सिलेंडर का
पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और एच क्या हो जाएगी, जितनी इसकी हाइट है, यानी एच विल बी 15 मीटर, यानी हाइट हमारी कितनी हो गई, 15 मीटर। सिंपल, हाइट हमारी हो गई 15 मीटर, हाइट पता चल गई। देन हमें क्या करना है यहाँ पर, पहले यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से हमारा एच कॉमन आ रहा है, तो एच को ले लो बाहर, एल इंटू पी प्लस पाई की वैल्यू कितना रखें, 22/7 रखें, पॉइंट में रखें, बताएं। पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7, पाई दी वैल्यू रखिए 22/7, और ये रेडियस, रेडियस भाई देखो 7/2 इंटू, अच्छा पहले यहाँ लिख देते हैं ना फॉर्मूला, कहा बच्चा क्या है ना, पहले फॉर्मूला बनाते हैं। हाँ तो यहाँ बच्चा पाई आर स्क्वायर, ओके। अब एच है हमारा कितना, 15, एल है जी सर हमारा, इसको एल, ये हो गया जी पी, और यही है हमारा एच, जो एच इधर है वही एच इधर है, तो एल है हमारा जी 8, और सर बी है हमारा 7, प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है, आर है हमारा 7/2 इंटू 7/, जिसे जो एलिमिनेट हो रहा है कर दो, 2 से 1 आया, 7 से 7 मर गया, है ना, 15, 8 सत्ते 56, 56, ये हो गया 11, 11 सत्ते 77, है ना, यानी कि 77/2, ठीक है। अब हम इसको यहीं पर ही, क्योंकि हमें पूरा करना है, तो यहाँ लिख देते हैं टोटल वॉल्यूम, जल्दी से करना है ना इसलिए, तो 15, 56 प्लस 77/2, 77/2 38.5। अब इसमें क्या जोड़ दो भाई, 56 जोड़ दो, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो 15 से, तो आ गया 1417.5 मीटर क्यूब, 14 ठीक है, 144.7। लेकिन क्या हमने कुछ गलत करा है, हाँ जी सर गलत करा है, हमने सिलेंडर का एरिया हाफ नहीं करा, तो बच्चे सिलेंडर का एरिया हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ, है ना, तो इसको लेट मी इरेज, है ना, पूरा सवाल ढंग से देखिए, आ गया आर, R/2 है ना, टू भरना पड़ेगा भाई, 2, तो एच की जगह एच, एल 7 8 प्लस 22/7 बटे आर कितना है 7/2 इंटू 7/2 इंटू 1, है ना, इंटू आधा है ना, तो इंटू 1/2, अब है एक्चुअल, ठीक है, अब सब कुछ सही रहेगा ना। अब जो जिससे कट रहा है काट दो, 2 से ये तो 11, 7 से 7 कट गया, है ना। अब नीचे बस एक्स्ट्रा 4 आ जाएगा, 7 अट्ठे 56 प्लस 11 सत्ते 77/4, बस इतना सा फर्क आया है ना, तो बस हमने यही करना था, 77/4, तो ये आ गया 15, 56 और 19.25 प्लस 19.25 में क्या है 56 ऐड कर दो, 7.25 इंटू 15 की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया आपका, तो वॉल्यूम लिख देते हैं यहाँ पर, टोटल वॉल्यूम है ना, टोटल वॉल्यूम 1128.75 मीटर क्यूब, ये है टोटल वॉल्यूम, ठीक है। मेन आपको यही समझना है ना, देखो अभी गलती करते थे, जैसे यहाँ पर एरर हो गया, तो यहाँ आप लोग भी गलती कर सकते हो, तो समझना है कि हाफ है, हाफ सिलेंडर फुल नहीं है। अब ये हो गया वॉल्यूम टोटल, अब हमें क्या करना है, एक वर्कर है ना, अब हमें क्या करना है,
बचा हुआ बताना हाउ मच, है ना। तो हाफ पहले हम निकालते हैं वर्कर्स का। वर्कर का क्या होगा भाई, टोटल 20 वर्कर है, एक वर्कर 0.08 लेता है, तो कितना हो गया 0.008 इंटू 1.6 यानी 1.6 मीटर क्यूब सारे वर्कर्स लेते हैं। आप ऑक्यूपाइड कितना है, टोटल ऑक्यूपाइड, यहाँ पहले टोटल वॉल्यूम में अब देखते हैं टोटल ऑक्यूपाइज इज 300 प्लस 1.60 यानी कितना हो गया 3,301.6 मीटर क्यूब। अब हमें क्या बताना है, हाउ मच एयर इन द, है ना, अभी लिखना है टोटल एयर, अब लास्ट में एयर ऑन शेड इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल वॉल्यूम माइनस ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। टी वॉल्यूम, टी भी मतलब टोटल वॉल्यूम, ओ भी मतलब ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, ये कर दिया। यही है हमारा मेन कंक्लूजन। टोटल 1128.75 माइनस 3.10.6 1128.75 माइनस कर दो 301.60 तो आ गया 827.15 मीटर क्यूब, है ना। तो टोटल एयर, है ना, एयर ऑन शेड इज 827.15 मीटर क्यूब। इतनी एयर हमारी बची है। पहले क्या करना भाई, बताया वर्कर्स क्या है सवाल में कि पूरा आपको बताना है, इसमें से कुछ सामान है जिसका वॉल्यूम हटा दो, हर एक वर्कर हमारा 0.08 लेता है, 20 वर्कर हैं उनका हटा दो। तो हमने पहले टोटल वर्कर का वॉल्यूम निकाल लिया 1.06 मल्टीप्लाई करके, और टोटल ऑक्यूपाइड था, तो टोटल ऑक्यूपाइड इतना है और टोटल वॉल्यूम इतना है, तो टोटल में से ऑक्यूपाइड माइनस कर दो, बचा हुआ वॉल्यूम आपके यहाँ हो गए 7। ओके सर। अब यार सॉलिड इन शेप ऑफ अ कोन, एक सॉलिड है जो कि कोन की शेप का है, तो कोन बना रहा हूँ छतरी सी। ओके सर। हाँ, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर, एक हेमिस्फेयर पे है। ओके, विथ द बोथ ऑफ देयर रेडियाई इक्वल, दोनों की रेडियस क्या है भाई, इक्वल है, कितनी है 1 सेंटीमीटर, एंड द हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, यानी कि ये जो है हाइट ऑफ कोन, ये भी है भाई कितना 1 सेंटीमीटर, एंड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ इन टर्म्स ऑफ पाई। वेरी वेरी आसान, वॉल्यूम बताना है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 कौन का, पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और जो इसकी हाइट है वो रेडियस के बराबर है, एंड प्लस क्या करना है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई क्यूब, है ना। तो हेमिस्फेयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब अगर हम यहाँ कहें जो h है वो ही r है, तो यानी कि 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू आर लिख सकते हैं। क्वेश्चन में बोला है रेडियस सेम है, एंड द हाइट ऑफ कौन, हाइट ऑफ कौन किसके इक्वल है, रेडियस के, तो ये भी आर, ये भी आर, तो आर हो गया। अब ये हो गया आर प्लस 2/3 पाई आर, अब सारी वैल्यूज को भर दो 1/3 पाई की जगह पाई, आर कितना है, आर की हो गया क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, तो इसे लिख सकते हैं 1/3 इंटू, क्या सवाल में पाई के टर्म्स में सही आंसर, तो पाई को पाई रहने दो, 1 का क्यूब प्लस 2/3 पाई 1 का क्यूब, तो हो गया 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो हो गया पाई/3, 1 1 1 पाई प्लस
ये हो गया 2 पाई/3। बेस विल बी सेम, तो क्या हो जाएगा पाई प्लस 2 पाई/3, यानी कि पाई पाई जोड़ो तो हो गया 3 पाई/3, कट के आंसर आया पाई। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज पाई मीटर क्यूब, और पाई की वैल्यू है 22/7, यानी कि 3.14 मिलीमीटर, और 3.14 इसमें दिया हुआ सेंटीमीटर, सॉरी है ना, तो यहाँ सी लगा, ये इस बात को ध्यान रखना, पाई बच्चे है ना, पाई टांग नहीं है, पाई है। ओके गॉट इट, हाँ जी सर समझ में आया, है ना। कुछ सवाल सर बहुत आसान है, कुछ कठिन, पे सारे से कठिन नहीं होते, इसमें कैलकुलेशन ईजी है, सारे सवाल का सेम को। ओह गुलाब जामुन सर, इसे तो खाना पड़ेगा। हाँ जी खाइए बिल्कुल बच्चे, किसने रोका है आपको? तो इसे कौन कौन खाना चाहेगा? सर मैं कैसे खाओगे बेटा, मैंने तो पहले ही खा लिए। अब क्या है भाई, गुलाब जामुन अप्रोक्सीमेट गुलाब जामुन कंटेन द शुगर सिरप, 30% शुगर सिरप कंटेन करता है गुलाब जामुन। वॉल्यूम ऑफ द अप्रोक्सीमेटली ऑफ सिरप वुड बी 45 गुलाब जामुन में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, कितना वॉल्यूम हमें एग्जैक्टली चाहिए फॉर 45 गुलाब जामुन। ईच शेप लाइक अ सिलेंडर एंड द टू हेमिस्फीयर एंड द लेंथ, यानी कि इस तरीके की शेप है सिलेंडर की, यानी लंबी वाले गुलाब जामुन। द लेंथ कितना है भाई 5 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर 2.8। यस सर अभी हमने ऐसा सवाल करा है, हाँ। लेकिन सर वो तो कैप्सूल था, हाँ बेटा उसमें हमने कैप्सूल में टीएस निकाला था, इसमें हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। यहाँ निकाला जाएगा वॉल्यूम। तो क्या हम यहाँ इस सवाल को ऐसे कर सकते हैं, हम निकालें वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल टू क्या होगा, देखो वॉल्यूम गुलाब जामुन बराबर होगा भाई वॉल्यूम ऑफ, हाँ बोलो सिलेंडर, वेरी गुड सिलेंडर, प्लस 2 वॉल्यूम ऑफ हेमी, वेरी गुड सही समझे बच्चे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है सर पाई आर स्क्वायर एच, और तो इसका अगर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम करें 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 4/3 पाई आर क्यूब, ये होगा हमारा मेन कंक्लूजन। यहाँ से क्या सर कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ से पाई और आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए सर, यहाँ एच बचा प्लस 4/3 आर बचा। इसको हम सॉल्व कर दिया तो हमें क्या पता चल जाएगा जी, वॉल्यूम गुलाब जामुन का। अब गुलाब जामुन का वॉल्यूम पता चल जाएगा, देन उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 45 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें उसे 30% निकाल लेंगे। 30% में क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड। तो ये हमारा फॉर्मूला बन के तैयार फॉर 1 गुलाब जामुन। अब हमें क्या चाहिए, इसके लिए आर चाहिए और एच चाहिए, विडम्बना ये है। तो सर एच, तो हमें ये वाला एच चाहिए होगा, हाँ सर। तो हमें फिर इसका रेडियस निकालना होगा, इसका आर आएगा 2.8 का हाफ, यानी कि 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस तो सर हमें पता चलेगा 1.4 सेंटीमीटर, लेकिन ये नहीं पता चला, तो 1.4 इधर से बच्चे 1.4 इधर से, यानी कि टोटल 2.8 माइनस करो 5 में से, तो कितना बचा 3.2, 3.2, यानी कि ये जो हाइट हमें बची यहाँ कितनी बची 3.2 सेंटीमीटर। सब पता चल गया, आप तो सब बता दिए। तो 22/7 पाई की वैल्यू, एंड आर है आपका 1.4 इंटू 1.4। अब अंदर है एच विच इज 3.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4, ये है हमारी सिंपल कैलकुलेशन। इसको लगा डाला तो लाई चिंगा डाला, इसको कट करेंगे, इसको काटने के लिए 7 एकम 7, 7 दूनी 94, 0.2 आ गया। अब क्या करेंगे सर, अब हमें एक ही सहारा 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4,
अंदर क्या हो सकता है सर, अंदर हो गया 3.2 प्लस 14 चौक 64 यानी 6.4/3। इसको अब यहाँ करते हैं, है ना, इधर जगह नहीं है तो यहाँ पर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4, तो ये आ गया 6.16 इंटू, है ना, 6.4 डिवाइडेड बाई 3, इसको 3 करा तो ये आ गया भाई हमारा 32 प्लस 2.13। अब इसे लिख सकते हैं 6.16 इंटू, इसमें जोड़ दो 3.2 तो हो गया 5.34। लंबा चल रहा है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो 6.16, तो यह आ गया आपका 32.85 कितना है जी, सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज फॉर 1 गुलाब जामुन। कौन सा जामुन भाई, एक गुलाब जामुन के लिए कितना है 25 पॉइंट, ओके भाई लिखिए जरा इसे, पन्ना पलटते हैं, मिटाते हैं इसे यहाँ से, है ना। तो ये हमारा आ गया एक गुलाब जामुन के लिए, ठीक है भाई, ऑल गुड। लेट मी चेक, डन डन डन, 1 मिनट। हाइट 5 में से 2.8 गया, 3.2 यार, गलती से मिस्टेक हो गया भाई थोड़ा सा। चलिए, तो पूरा मिस्टेक का कुछ नहीं करते, नया इसी सवाल में करेक्शन मार देते हैं। 5 की जगह भाई कितना है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना 6, लो जी, ठीक है, ये हमें कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, कितना 6 सेंटीमीटर। वो एक एक्स्ट्रा हो गया ना, वह एक तो, ताकि हमारा कैलकुलेशन एरर ना आए, हमने इतना कर दिया। अब हमें क्या करना है, कितना 45 गुलाब जामुन, 45 के लिए, किसके लिए, गुलाब जामुन के लिए क्या करना पड़ेगा, 32.85 इंटू 45, 45 इंटू 32.85। लेकिन बस एग्ज़ाम में तो गलती अगर ये हो गई तो दिक्कत है जाएगी, तो आप लोग एग्ज़ाम में ऐसी गलती मत करना, ठीक है, प्लस माइनस की। तो हमारा आया 1478.25, 1478.25 ये आया वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुस, 44 गुलाब जामुन का इतना हमारा एरिया है, ठीक है भाई। अब हमने क्या करना है जी, आप कितने परसेंट की बात की गई थी, 30%, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है जी 30%, सर 30% ऑफ, सिर्फ 30% सिर्फ के लिए करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, 30 से मल्टीप्लाई करो 30% इंटू 1.78.25, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल इसमें मल्टीप्लाई कर दो भाई। अब कभी परसेंटेज का साइन हटता है तो 30 1478.25, 0 से 0 मार दो, और ये हो गया 3 इंटू 1.78 पॉइंट, एक इधर 10 से भाग कर दिया तो एक इधर आ गया। अब सिंपल इसकी मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 3 इंटू 147.82, तो ये हो गया भाई
443.6 सेंटीमीटर क्यूब। क्या हमने मिली यहाँ पर क्या कर दिया, क्यूब करना है ना, वॉल्यूम है ना इसलिए क्यूब। तो ये हो गया 30% शुगर सिरप का वॉल्यूम। ओके गॉट इट, हाँ जी सर गॉट इट। ठीक है जी। आ पेन स्टैंड मेड ऑफ द, अब अगला क्वेश्चन ठीक है। अब आप पेन स्टैंड है मेड ऑफ, जैसे पेन डालने वाला स्टैंड होता है ना, वो किससे बनाया गया है, शेप ऑफ द क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड की शेप का है, 4 कैनल्स depressed on the hole of the pen, the diameter of the cuboid is 15, यानी कि एक आपका क्यूबॉइड जैसे ऐसे बोलते हैं वैसे ऐसा करते हो, क्यूबॉइड की शेप का आपने लकड़ी का ब्लॉक है, इसकी भाई डायमीटर है 15, 10 और 3.5, यानी कि ये जो होगा इतना एरिया यहाँ से यहाँ तक होगा 3.5, और ये वाला एरिया होगा आपका 10 और ये होगा आपका 15 सेंटीमीटर। यहाँ जी ठीक है। अब बता, 4 पेन के स्टैंड है विच डिप्रेस इन द डेप्थ, फाइंड द वॉल्यूम, द शेप ऑफ अ पेन। क्या बोला है, पेन स्टैंड मेड ऑफ द वुड इन द शेप ऑफ द क्यूबॉइड, द 4 कॉनिकल डिप्रेशन, कॉनिकल यानी कौन की शेप में भाई 4 इसमें गड्ढे कर दो जी, तो 4 गड्ढे, 1 गड्ढा, 2 गड्ढा, 3 गड्ढा, 4 गड्ढा, 4 गड्ढे कर दिए। अब कौन की शेप की है, द रेडियस ऑफ द ईच डिप्रेस, अब हर एक कौन की जो रेडियस है भाई, हर एक कौन की जो रेडियस यानी आर है विच इज 0.5 सेंटीमीटर, एंड द डेप्थ यानी कि इसकी जो हाइट यानी कि एच क्या है, एच है 1.4 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ द वुड। अच्छा अब हमें क्या करना है, अगर हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका निकालना है, वुड स्टैंड, तो बराबर किसके होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से वॉल्यूम माइनस कर दो भाई, देखो वॉल्यूम है क्यूबॉइड का लेकिन गड्ढे भी तो है, उसे हटा दो, तो कितने भाई, वॉल्यूम ऑफ 4, कितना 4 कौन, 4 कौन का वॉल्यूम माइनस कर दो। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच, माइनस करना है क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या बताया था, 1/3, हाँ जी, पाई आर स्क्वायर, वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर, हाँ हाँ बोलो बोलो, एच, हाँ यही तो पकड़ना है, और कितने हैं 4, तो यहाँ पर छुपके से किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से, ये हो गया 4। अब यहाँ से क्या है, 10 गुणा 15 गुणा 3.5 माइनस 4/3 गुणा 22/7, रेडियस है 0.5 इंटू 0.5 और एच है 1.4। अब यहाँ से इसको कट कर दो, 7 हम 7, 7 दूनी 14, 0.2 आ गया। अब ये हो गया 15, 35 इंटू 15, 35 इंटू 15, 525, ये कैसा है, तीनों की मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। आप क्या है, अब यहाँ ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.2, तो ये आ गया ऊपर 4.40, ये आ गया 4.400। अब इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाता है जी, यह आ गया 525 माइनस 1.46 सेंटीमीटर, यही आता है। एक बार और मल्टीप्लाई करते हैं ना, यानी 4 इंटू 22 44 हो गया, इंटू 0.44 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ना जी ना, कैलकुलेटर फोन से करते हैं, 22 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, 1.46, ठीक है जी। अब इसको माइनस करते हैं 525 से,
तो हमारा एरिया निकल के आता है 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, यानी कि अब हम लास्ट में क्या निकालेंगे, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड स्टैंड कितना है भाई, बोलो बोलो, 523.54 सेंटीमीटर। मीटर करने का मीटर, चलेगा हीटर तो लगेगा मीटर, चलेगा हीटर तो लगेगा मीटर। हाँ भाई मीटर। तो ये हो गया आपका पेन स्टैंड का सवाल, वेरी वेरी आसान, वेरी वेरी इजी। सर आप कहते रहे तो लेकिन होते नहीं है ना हमारे। तो ये देखो सरफेस एंड वॉल्यूम में जितने सवाल मैंने यहाँ कराए इतने सवाल कर दो, आपका काम हो गया, इससे बाहर कुछ नहीं आना। ठीक है, अब भाई PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी तो करने हैं सर, उसमें पकड़ बनाते हैं जी। पेन हमारा चार्ज करते हैं जी, PYQ की ओर बढ़ते हैं। लेट्स प्रस्थान टुवर्ड्स PYQ करिए। देखिए अब बच्चे पहला PYQ 2020 में पूछा गया, कौन एंड द सिलेंडर हैव द सेम रेडियस। एक कौन एक सिलेंडर है, उनकी रेडियस सेम है, एंड हाइट ऑफ द कोन इज 3 टाइम्स। यानी कि एक कोन है भाई, कौन है एक कोन, और एक है भाई सिलेंडर, ठीक है, हैज अ रेडियस सेम, यानी दोनों की रेडियस आर, इसकी भी रेडियस आर। बट रेडियस मतलब तो भाई रेडियस को कहते हैं ना, बट द हाइट ऑफ कोन इज 3 टाइम्स ऑफ द सिलेंडर। द हाइट ऑफ कोन मतलब ये कोन भाई बड़ा है, कोन बड़ा है, ये कोन बड़ा है, कितना बड़ा है, इससे 3 गुना बड़ा है, ये ऐसा है, लेकिन रेडियस सेम है, रेडियस वही चुद्दी सी है ना, ऐसे ऐसे बनाते हैं, चुन्नी सी रेडियस, चिन्नी सी, ये रेडियस, हाँ जी ये रेडियस है इन 3 टाइम्स। ओके, इसकी हाइट हो गई। अगर लेट सपोज इसकी हाइट हमारी h है, तो इसकी हाइट क्या हो गई, बोलो बोलो 3h। वेरी गुड, शाबाश शाबाशी दो बेटा अपने आप को, सही बताया बिल्कुल अपने, 3h होगी। हाँ सर समझ गए हम, क्योंकि h ये है तो इससे दिखना 3 है। एंड गिर गए द सिलेंडर ऑफ द, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम। अच्छा वॉल्यूम, अब हमें क्या बताना, डायरेक्ट रेशियो ऑफ वॉल्यूम। तो क्या लिखना है पहले, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ना, वॉल्यूम ऑफ कॉन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर। ठीक है, यहाँ राइटिंग पे मत जाना कि भाई क्या लिख दिया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाँ, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। हमें ना आर दिया हुआ ना एच दिया, वैल्यू कुछ नहीं दी हुई, तो क्या करते हैं 1/3 और पाई आर स्क्वायर, और एच के बारे में क्या बोला, एच इसका 3 गुना है, 3h है, हो गया पाई आर स्क्वायर एच। अब सर क्या देख सकते हैं हम, 3 से तो 3 मर गया, तो बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच बटे पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या हो गया भाई, ये तो इससे मर गया, यानी कि रेशो विल बी 1/1। तो हमें लिखेंगे रेशो कितना हो गया, 1:1। क्या सर इतने आसान सवाल आए थे बोर्ड में, हाँ बेटे इतने आसान, CBSE और 20 में सवाल आए, वेरी वेरी आसान। हम तो सर कंफ्यूज हो गए थे, क्यों हो गए थे कंफ्यूज, डरना नहीं है, हमें तो कुछ नहीं दिया सर, ना रेडियस दी ना ये दिया ना वो दिया, कैसे कर, ऐसे करना है, जिसमें कुछ नहीं है तो, जिसमें कुछ नहीं है तो उसमें कुछ भी नहीं है, ऐसे करना है ना। लिखिए भाई नोट डाउन, फिर कहते हो कि सर सामने से हटते नहीं है। चलिए जी आगे चलते हैं अब। अच्छा सर, ये तो CBSE 24 का सवाल है, क्या है, अ मेडिसिन कैप्सूल इन द शेप ऑफ द सिलेंडर। सर कैप्सूल, मेडिसिन कैप्सूल है तो हम क्या करा है ना, ऐसे करा, ऐसे करा, और ये यूं था, और ये इसकी रेडियस, और ये है ना कैप्सूल ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ द एंड, द एंटायर कैप्सूल की भाई हाइट कितनी है, पूरा कैप्सूल हमारा 14 mm का, पहले भी सर 14 mm का था, हाँ था, और अब लेकिन ये कितनी है हमारी, ये कितना है 4 mm, बस इसमें फ़र्क आ गया 4 mm, द डायमीटर दे रही है 4 mm
ऑफ कैप्सूल। फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम, दोनों चीज बताना है अभी, इसका सरफेस एरिया बताना है एंड वॉल्यूम भी बताना है। तो सरफेस एरिया के लिए क्या करना है, सरफेस एरिया तो क्या हो जाएगा, क्या करना है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस कितना 2, हाँ वेरी गुड, सी एस ए ऑफ हेमी स्फेयर। क्या होता है सी एस ऑफ सिलेंडर, होता है हमारा सी एस होता है पाई आर एल प्लस इसमें क्या करना है 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, हो गया 4 पाई आर एल प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, और तो वॉल्यूम है गया, तो यहाँ से हम करेंगे 4 पाई आर कॉमन आ गया, पाई आर कॉमन है ना, लेट मी चेक वीडियो चालू है, यस यस यस, हाँ तो यहाँ से आ गया पाई आर कॉमन, यहाँ बचा एल प्लस आर, कितना कितना 4 है, 4 आर है ना, तो दूनी 4 बच्चा। अब यहाँ पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, एल की, सर एल क्या है, देखो बच्चे ये दो ये दो, तो इसकी रेडियस, रेडियस विल बी, हम बात करें रेडियस की, आर फॉर रेडियस, तो रेडियस हो जाएगी 2 mm, रेडियस तो यहाँ नहीं कि 2, यहाँ इतनी हाइट है तो 2 mm, 2 mm घटा दो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि इसकी हाइट हो गई कितना 10 mm, कितना 10 mm है ना। कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए बच्चे बहुत आसान चीज़ आती है, यहाँ से भर दोगे है ना, इसको आप होमवर्क में करेंगे, मैं वैल्यू भर देता हूँ 22/7, आर कितना है हमारा 2, एल है हमारा 10 प्लस 4/2, ठीक है। अरे यार होमवर्क क्या ये अभी तो हो गया, ये लो यहीं हो गया, 22×44/7 और 4×8, 8 और 8 18, 4×8 10 और 8 18, इसको सॉल्व कर देना है ना, एच डब्ल्यू, इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कैसा आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 वॉल्यूम, कितना 2 वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम होगा 2 है, क्या होगा 2/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब है ना। अब यहाँ से कॉमन आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, यहाँ बचा एच और 2×4/3, इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आपकी आंखों के सामने। देखो एच पता है आपको कितना है, विच इज ये है एच, आर ये रहा, सारी वैल्यू भर दोगे, पाई की वैल्यू भर दोगे, आपका आंसर आपकी आंखों के सामने, ठीक है। खुद से भी एफर्ट करना है बच्चे। अब हमारा सवाल सीबीएसई 2023 से है, 2023 में जी क्या पूछ लिया गया हमसे, एक आसान सा सवाल पूछ लिया गया, आपसे पूछा है अ वुडन आर्टिकल वाज द मेड ऑफ द स्कोपिंग आउट द हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर लगे हुए हैं, ईच सॉलिड सिलेंडर, द हाइट ऑफ द सिलेंडर, भाई कैप्सूल टाइप सवाल है, कैप्सूल टाइप सवाल है, क्या है भाई कैप्सूल टाइप, बिल्कुल कैप्सूल, कैप्सूल टाइप है, बिल्कुल कैप्सूल टाइप सवाल है। तो हमें क्या दिया था, सिलेंडर द हाइट द 10 सेंट द बेस ऑफ रेडियस, यानी कि इसकी सीधी सीधी हमें रेडियस दे रही है, बहुत सारा आसान काम करता है, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, ओके 3.5 सेंटीमीटर, एंड रेडियस बच्चे कितना दे दिया। अब की बार हमें हाइट पूरी की नहीं डिटोई, अब हमें इतनी हाइट की है, यानी अब हमें कुछ कैलकुलेशन काटा पीटी नहीं करनी, अब हमें क्या करना है, टोटल सरफेस यानी टी एस ए ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल क्या होगा आर्टिकल के लिए, अब हमें निकालना पड़ेगा सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ, बोलो बोलो 2 हेमी स्फीयर, तो सी एस ए होता है सिलेंडर का पाई आर एल, और ये है 2 का, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 कॉमन लेते हैं, अभी नहीं है ना, अभी तो पहले बच्चे हम फॉर्मूला बनाते हैं, पाई आर एल, तो ये हो गया 2×4 पाई आर स्क्वायर,
अब यहाँ से कॉमन आ गया, पाई आर कॉमन आ गया, यहाँ एल बचा और 4 आर, एल प्लस 4 आर। ओके सर, तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारा 3.5, लेंथ है सर हमारी 10 प्लस 4 इंटू 3.5, तो 7 हम 7, 7 पंजे बैठे हैं 0.5, 22 पंजे 100, 22 पंजे 110 यानी 11 बचा। मल्टीप्लाई करिए इसकी, एंड मल्टीप्लाई करना है 10 प्लस 10, 4 इंटू 3.5 यानी 14 यानी 14, तो 11 इंटू 24, 24 इंटू 11, 264, 26, अरे पाई आर एल नहीं होता, फिर भाई गलत करा दिया ना, मिस्टेक, भारी मिस्टेक करा देते हो। एच होता है ना पाई आर, क्या बोला है इसका, एरिया, यानी 2 पाई आर एच होता है ना, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर एच, हाँ तो 2 पाई आर एच, हम कहाँ करें सर, खुद ही लिखते हो, तो बेटा हो जाता है 2 दूनी 4 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे, 2 पाई आर कॉमन ले लिया, तो एच प्लस आर ये बचा, 2 पाई आर कॉमन आ गया, तो एच यहाँ से और यहाँ से आर, यहाँ से आर, आर सर कितना आर, 2 आर, 2 आर कैसे सर, क्योंकि 2 आर था ना, फिर दोबारा गलती करा होगा तो 4 हो गया था ना, ये 4 मिटा सकते हैं सर आप, तो मिटाइए, हाँ मैं बेटा मिटा दिया, 4 पाई आर स्क्वायर। अब 2 इंटू 22/7, रेडियस है 3.5, एच है हमारा 10, 2 इंटू कितना है 3.5, अब ये हो गया 7.5, 22 दूनी 44 इंटू 0.5 इंटू 10 प्लस 7 है ना, 7 हो गया। अब इसको करते हैं 44 इंटू 0.5, तो हो गया 22, दोबारा 44 इंटू 0.5, ठीक है भाई, 22 इंटू कितना हो गया 17, 22 इंटू 17 विच इज 374, कितना 374 जी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहा जी, वेरी वेरी आसान, आर्टिकल का एरिया बिल्कुल आसान। देखो बोर्ड में सवाल इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते, ये भी बोर्ड का सवाल, ये भी बोर्ड का सवाल, और इस चैप्टर से आपके बड़े सवाल आते हैं, यानी 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 है ना, इससे बड़ा कैसे स्टडी आएगी, कैसे स्टडी तो अभी तक कुछ थी नहीं, इसलिए हमने नहीं कराई, बहुत रेयर चांस है कैसे स्टडी आने के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सरफेस एंड वॉल्यूम का लेक्चर अच्छा लगा होगा, मैंने बहुत प्रयास करा कि इसे 1 घंटे में कंसाइन करूँ, और आपका धन्यवाद हृदय गहराइयों से कि आपने मुझ पर ट्रस्ट करा और इस चैनल पर ट्रस्ट करके पूरे वीडियो को लास्ट तक देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले सर्कल वाले चैप्टर में, और ट्राइंगल 2 चैप्टर बचे उसे भी उड़ाएंगे पेपर से पहले, और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, मतलब पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज नहीं, पूरा एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आ रहे हैं हम, तो आपको कनेक्ट रहना है क्यूसी से। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।